हेलो गाइस, विनायक क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए राजस्थान का नामकरण का दूसरा पार्ट लेके आया हूँ। मैंने आप लोगों को कल वर्षों के उल्लेख पढ़ा दिया था, कल पढ़ा दिया था और मैंने आप लोगों को एक स्रोत बताया था जिसमें से आप लोग दूसरा देखो 682 विक्रम संबंध में। कौन सी? विक्रम संबंध में 682 विक्रम संबंध में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित परिणाम मिलता है। लिखित परिणाम मिलता है जो खिम्मल माता मंदिर में। कहाँ पर? खिम्मल माता मंदिर में, जहाँ पर बसंतगढ़ शिलालेख है। जहाँ पर बसंतगढ़ शिलालेख है। ये टॉपिक है पहला वाला, देखो पहली वाली में। देखो आप लोगों को 682 विक्रम संबंध में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम लिखित परिणाम कहाँ मिलता है? 682 में खिम्मल माता मंदिर में राजस्थान शब्द का नाम मिलता है। राजस्थान के नाम युक्त होता है राजस्थान आदित्य। कौन सा? राजस्थान आदित्य। राजस्थान राजस्थान आदित्य का सर्वप्रथम लिखित परिणाम जो मिलता है कहाँ पर बनता है? बसंतगढ़ शिलालेख में। कहाँ पर? बसंतगढ़ शिलालेख में मिलता है। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ है? सुरोई में। सुरोई में कहाँ पर है? खिम्मल माता मंदिर में बसंतगढ़ शिलालेख मिलता है, जिसमें राजस्थान शब्द के नाम पर राजस्थान आदित्य शब्द का नाम मिलता है। दूसरा अपन लोगों ने देखा 1665 में। 1665 में मोहम्मद नैणसी क्या है? राजस्थान के एक लेखक हैं और एक कवि हैं, जिनकी एक पुस्तक है नैणसी लिख्यात। जिनकी क्या है? पुस्तक है, एक पुस्तक है नैणसी लिख्यात, जिसमें राजस्थान है उसका नाम राजस्थान ही मिलता है। इनमें नैणसी लिख्यात में जो नैणसी की जो पुस्तक है उसमें राजस्थान का नाम राजस्थान ही मिलता है। दूसरी मैंने बताया आप लोगों को 1731 में वीरभान जो राजस्थान के एक लेखक है, जिनकी एक पुस्तक है राजरूपक। जिनकी एक पुस्तक है जिसमें राजस्थान का नाम राजस्थान ही मिलता है। राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थान ही मिलता है। क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को 1731 में वीरभान की पुस्तक राजरूपक पर राजस्थान में क्या नाम मिलता है? राजस्थान ही मिलता है। ऐसे ही मुकुंद नैणसी की एक पुस्तक है नैणसी लिख्यात, उसमें राजस्थान का नाम राजस्थान ही मिलता है। तीसरा अपन लोगों को राजस्थान 1800 में अपने राजस्थान में जॉर्ज थॉमस आते हैं जो आयरलैंड के निवासी हुआ करते थे। इन्होंने मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। सर्वप्रथम मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का नाम किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था। ये पहले एमपी में रहा करते थे। कौन? जॉर्ज थॉमस। कहाँ पर? एमपी में कहाँ पर? जो एमपी में रहा करते थे ये सिंधिया घराने में रहा करते थे, तो वहीं पे रहा करते थे। तो उसके बाद वो राजस्थान आए। उनके राजस्थान आने के बाद उनका एक दोस्त आया था। उनकी दोस्त का क्या नाम है? विलियम फ्रैंकलिन 1805 में जॉर्ज थॉमस पर एक बुक लिखता है, जिसको मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस के नाम से लिखता है। एक पुस्तक जिसका हिंदी अर्थ होता है जॉर्ज थॉमस की सैन्य यादें। आप लोगों को कुछ याद नहीं रखना है, आप लोगों को ये याद रखना है कर्नल जॉर्ज थॉमस कब राजस्थान आया? 1800 में। 1800 में कौन सी पुस्तक लिखी? मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसमें राजस्थान शब्द का क्या नाम मिलता है? राजपूताना। इसमें क्या मिलता है? राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। मौखिक रूप से राजपूताना शब्द का नाम किसने दिया सर्वप्रथम? जॉर्ज थॉमस ने। ये आप लोगों को बताने की बात है। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन आता है, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी कर्नल जेम्स टोड के बारे में। उसके बाद 1829 में कर्नल जेम्स टोड राजस्थान आते हैं, जिनको घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। उन्होंने एक पुस्तक लिखी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इन्होंने एक पुस्तक कौन सी लिखी? एक पुस्तक लिखी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है ये वाला। कौन सा? दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको क्लिक करके आप लोगों को 1829 में कर्नल जेम्स टोड के बारे में आगे बताऊंगा। स्क्रीनशॉट प्लीज।
मैं आशा करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। कर्नल जेम्स स्टोर की कौन सी बुक है? कर्नल जेम्स स्टोर की। तो कर्नल जेम्स स्टोर की पुस्तक है, पुस्तक का नाम है कौन सा? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है, क्या है? इसी पुस्तक का दूसरा क्या नाम है? दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑफ इंडिया इस पुस्तक का दूसरा नाम है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। पुस्तक किसने लिखी? कर्नल जेम्स स्टोर ने, जिसमें राजस्थान का नाम है, जिसमें राजस्थान का नाम क्या मिलता है? जिसमें राजस्थान का नाम मिलता है। आप लोगों को पता होगा राजस्थान का राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। क्वेश्चन आ जाए आपको एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में क्या नाम मिलता है? रायतान, रजवाड़ा और राजस्थान, ये तीनों शब्द मिलते हैं राजस्थान के लिए। इनकी दूसरी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसी बुक का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑफ इंडिया। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है कर्नल जेम्स स्टोर ने एक पुस्तक और थी। इस पुस्तक का प्रकाशन लिख लो आप। इस पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था? आप लोग प्रकाशन जानते हो ना, जो बुक बनाता है वही प्रकाशन करता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, 1 मिनट। मेरे पास BSTC के रखा हुआ है, मेरे पास BSTC का इसमें नोट्स रखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा। देखो, जैसे मैंने BSTC का नोट्स रखा हुआ है, जैसे लिख रहा है ना मनु प्रकाशन, एक प्रकाशन करने वाला, इसका जो द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, इसका प्रकाशन किसने किया था? विलियम कुर्ब ने। विलियम कुर्ब ने इसका प्रकाशन किया था। इन्हीं की एक पुस्तक है, आप लोगों ने प्रकाशन जान लिया। इन्हीं की एक पुस्तक और है, दूसरी एक पुस्तक है द ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न। इनकी दूसरी पुस्तक है द ट्रेवल्स। 1 मिनट, सॉरी मेरा मार्कर थोड़ा सा खराब चल रहा है। थोड़ा सा द ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न, द ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इंडिया, द ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इन इंडिया। इन्होंने एक पुस्तक ली, इन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी। इस पुस्तक का प्रकाशन इनकी पत्नी थी जूलिया। कौन थी? इनकी पत्नी जूलिया ने किया था। इनकी मृत्यु तो हो गई थी 1835 में। 1835 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इनकी कर्नल जेम्स स्टोर की इनकी पत्नी थी जूलिया की पत्नी हुआ करती थी। इसकी पत्नी ने इसका प्रकाशन किया था। इसका दूसरी पुस्तक का प्रकाशन, किस पुस्तक का? द ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इन इंडिया पुस्तक का प्रकाशन किसने किया था?
जूलिया ने कब किया था? 1839 में। 1839 में इन्हीं ने इनका प्रकाशन किया था। क्वेश्चन आता है राजस्थान का वह इतिहासकार जिनकी पत्नी ने मरने के बाद उनकी पुस्तक का प्रकाशन किया था। कर्नल जेम्स स्टोर कौन सी पुस्तक है? द ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इन इंडिया, दक्षिण भारत की यात्रा, ये वाली इसकी पुस्तक है। मैं कर्नल जेम्स स्टोर के बारे में आप लोगों को 2-4 बात और बताना चाहता हूँ। आप लिख लो नोट्स की तरफ, अगर कर्नल जेम्स स्टोर पे आए तो आशा करता हूँ कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। कर्नल जेम्स स्टोर की पुस्तक है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसमें नाम मिलता है राजस्थान, रजवाड़ा और राजधानी, 3 नाम मिलते हैं राजस्थान के। कर्नल जेम्स स्टोर इसको घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। इसमें लिखो आप, कर्नल जेम्स स्टोर क्या कहा जाता है? घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। ये कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के निवासी थे। इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के निवासी थे। इन्होंने इंग्लैंड के क्या थे? निवासी हुआ करते थे। इंग्लैंड के क्या हुआ करते थे? निवासी हुआ करते थे। इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्माकोली कहा है। किसने? हल्दी घाटी युद्ध को, हल्दी घाटी युद्ध को, हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ का थर्माकोली, थर्माकोली कहा है। थर्माकोली कहा है। और दिवेर के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को, दिवेर के युद्ध को क्या कहा था? आपको पता होगा दिवेर के युद्ध को क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन। क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन, मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का क्या कहा था? मैराथन कहा था मेवाड़ का। किसने कहा था? कर्नल जेम्स स्टोर ने मेवाड़ को क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था इन्होंने। मेवाड़ का क्या कहा था? मैराथन कहा था इन्होंने। क्या कहा था? मेवाड़ का मैराथन कहा था इन्होंने। कर्नल जेम्स स्टोर ने उदयपुर की गणगौर को सर्वश्रेष्ठ माना है। उदयपुर की गणगौर को सर्वश्रेष्ठ माना है, सर्वश्रेष्ठ माना है कर्नल जेम्स स्टोर ने ये बताया है। राजस्थान में नामकरण तो हो गया, राजस्थान का नामकरण हो गया। मैं आप लोगों को एक बार देख लो शुरुआत से मैंने क्या क्या पढ़ाया है नामकरण में। नामकरण में मैंने क्या क्या पढ़ाया है? नामकरण में मैंने पढ़ाया है, सर्वप्रथम तो मैंने भोसुंडी अभिलेख पढ़ाया था। भोसुंडी अभिलेख के बाद मैंने पढ़ाया कौन सा? बसंतगढ़ भोसुंडी अभिलेख 532 का। बसंतगढ़ अभिलेख कितने का? 682 का। फिर मैंने पढ़ाया 1665 में क्या आया था? मुबोध नैणसी ने अपनी पुस्तक है मुबोध नैणसी ख्यात, जिसमें राजस्थान का नाम राजस्थान मिलता है। और तीसरी में बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थान आदित्य। और भोसुंडी अभिलेख में राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थानी। और 1665 में मुबोध नैणसी ने नैणसी ख्याल उनकी पुस्तक है, उसमें राजस्थान का नाम राजस्थान मिलता है। उसके बाद 1731 में वीर भान की पुस्तक राजउद्गम, उसमें राजस्थान का राजस्थान नाम मिलता है। फिर उसके बाद मैंने 1800 पढ़ाया। 1800 में कौन आया था?
जॉर्ज थॉमस अपने बाद राजस्थान आते हैं, जो पहले कहाँ पर रहा करते थे, पहले एमपी में रहा करते थे, महिम जी सिंधिया के दरबार में रहा करते थे, जिनके बाद इन्होंने एक क्या इनके दोस्त था विलियम फ्रैंकलिन, उन्होंने एक पुस्तक था द मिलिट्री मेमोयर्स, द मिलिट्री मेमोयर्स, एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, द मिलिट्री मेमोयर्स नामक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने राजस्थान का नाम राजपूताना रखा। सर्वप्रथम मौखिक रूप से राजस्थान शब्द का नाम लिया इन्होंने, किसने, कर्नल जॉर्ज थॉमस ने। उसके बाद मैंने आप लोगों को 1829 में कर्नल जेम्स टोड पढ़ाया। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसी पुस्तक का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑफ राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसका दूसरा नाम है। इसमें राजस्थान का नाम राजपूताना, रायतान और रजवाड़ा, ये 3 नाम मिलते हैं राजस्थान के लिए। दूसरी पुस्तक द ट्रेवल्स एंड वेस्टर्न इन इंडिया, दक्षिणी भारत की यात्रा, देव की दूसरी पुस्तक है। इनका प्रकाशन इनकी पत्नी जूलिया ने 1839 में की थी। कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु 1835 में हो गई थी। ये आप लोगों ने मैंने बताया है। फिर मैंने बताया घोड़े, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है। इन्होंने उदयपुर की जो गणगौर को सर्वश्रेष्ठ बताया है। और इन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को इन्होंने क्या बोला है, राजस्थान मेवाड़ का थर्माकोली बोला है। और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बोला है, इन्होंने कर्नल जेम्स टोड ने। अब ये राजस्थान के जो नामकरण है, ये नामकरण राजस्थान का पूरा होता है। अब राजस्थान को संवैधानिक दर्जा कब दिया था, कब नहीं दिया गया, वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। संवैधानिक दर्जा एक, राजस्थान को संवैधानिक दर्जा, राजस्थान को अपन लोग नागरिक को राजस्थान को संवैधानिक दर्जा कब मिला, था 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। और राजस्थान को 20 श्रेणी से हटाया गया था। राजस्थान को 20 श्रेणी से हटाया गया। क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान को 20 श्रेणी से कब हटाया गया? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को 20 श्रेणी से हटा दिया गया था। राजस्थान का जो प्रारूप स्वरूप है, राजस्थान का जो क्या बोलते हैं, राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है, वर्तमान स्वरूप कब आया राजस्थान का? वर्तमान स्वरूप क्वेश्चन आता है, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप के आया था 1 नवंबर 1956 को। कौन सा? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया था। और राजस्थान एकीकरण में, राजस्थान का नाम लिख लो आप लोग। एकीकरण में राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मत्स्य संघ में किया गया। ये जो था मत्स्य संघ, ये किसका था? मत्स्य संघ जो था, मत्स्य संघ के एकीकरण का प्रथम चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ करता था। इसमें किया गया था, कब किया गया था? 25 मार्च 1949 को। 25 मार्च 1949 को राजस्थान को संपूर्ण राजस्थान नाम दे दिया, मतलब पूर्णतः राजस्थान का नाम राजस्थान ही रख दिया गया। ये राजस्थान का नामकरण बिल्कुल समाप्त है।
मैंने राजस्थान में बताया था, राजस्थान का नामकरण के बाद राजस्थान के टॉपिक पढ़ाए थे। राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का मैंने पढ़ाया था। पहले तो नामकरण पहला टॉपिक, फिर विस्तार, फिर स्थिति, फिर क्षेत्रफल, फिर मैंने पढ़ाया था क्या आकृति, राजस्थान की आकृति। तो आज अपन लोग क्या पढ़ेंगे, विस्तार। क्या पढ़ेंगे, विस्तार। राजस्थान का विस्तार देखो, एकीकरण वाला टॉपिक खत्म है। अब राजस्थान का विस्तार देखो, दूसरा टॉपिक डालो, विस्तार की तीसरी क्लास देखो, राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का विस्तार, ये टॉपिक अपन लोग कल से पढ़ेंगे। ओके, तो अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, और जो नया हो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।